नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। दुनिया भर में जब देश कोई गरीबी का सामना करते हैं, जब उसकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है और गरीबी से लोकतंत्र जनकल्याणकारी व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है, तब उस देश की आंखें आईएमएफ के पास यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास टिकी होती है। कोई देश अगर दिवालिया होने वाला है तो उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर, बेल आउट पैकेज देकर रिवाइव करने की जिम्मेदारी आईएमएफ की होती है। इस संगठन में विश्व भर के देश पैसा जमा करके रखते हैं, जिससे ज़रूरत पड़ने पर आईएमएफ किसी देश की मदद कर पाए। वही आईएमएफ में सबसे बड़ा शेयर अमेरिका का है, क्योंकि पैसा भी उनका ही है और वोट भी उनके, यानी जिसका जितना पैसा उतना ही वोट करने का अधिकार उसे मिलता है। पाकिस्तान का इतिहास पैसे मिलते ही युद्ध करने का और पैसे मिलते ही हथियार खरीदने का है। 76 साल से ये देश अपने क्षेत्र में पोलियो तक नहीं हटा पाया है, गर्ल्स एजुकेशन नहीं बढ़ा पाया है, वो छोड़ो अच्छे स्कूल्स, अस्पताल, इंडस्ट्री नहीं बना पाया है। इस देश के पास जितने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं है, उससे ज़्यादा आतंकवादी तंजीमें हैं। इनके स्कूलों में जितनी लड़कियां नहीं जाती, उससे ज़्यादा वो घरेलू रेप का शिकार होती है। इनके देश में हर महीने एक आदमी को गुस्ताखी के नाम पर लिंच किया जाता है। भीड़ उसे रास्ते के बीच में लाकर जला देती है। इस देश में मलेरिया हो जाए तो आदमी के मरने के चांसेस 10% हो जाते हैं। ऐसा पागल देश आज दुनिया पाल पोस रहा है। अमेरिका के कई विभाग ऐसे हैं जो आईएमएफ पर कब्जा जमाए हैं। अमेरिका का आईएमएफ में बोलबाला है, और इस बार भी जो पैकेज पाकिस्तान को दिया गया है, जो दिया जाना था और पास भी हो गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका है। चिंता यही है कि पाकिस्तान और भारत के बीच कॉन्फ्लिक्ट जारी है। सीज फायर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सुलेमानी कीड़े रुकेंगे ऐसा नहीं दिखता। इस देश पर भरोसा नहीं कर सकते, ये देश भरोसे के लायक ही नहीं है। अमेरिका जो इसका सबसे बड़ा हितकारी है, यानी हितचिंतक है, उसने कहा था कि F-16 अफगानिस्तान के अलावा किसी भी और देश के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना, फिर भी पाकिस्तान ने इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में जाने के लिए रास्ता मांगा तो उसे भी नकार दिया। फिर भी इस बार अमेरिका के आशीर्वाद से आईएमएफ ने 70,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को थमाए हैं। क्या इस पैसे से पाकिस्तान अपने देश का विकास करेगा? क्या पैसे लेने के बाद पाकिस्तान अगली बार थाली लेकर दुनिया के सामने भीख नहीं मांगेगा, हाथ नहीं पसारेगा? सच्चाई यही है कि पाकिस्तान एक ऐसा दिवालिया देश है जिसमें पैसा डालना जलती भट्टी में कोयला डालने के समान है। अगर पाकिस्तान में पैसा आएगा तो दुनिया भर में आतंकवाद और अपराध ही बढ़ेगा, और इसका सबसे बड़ा पीड़ित भारत ही होने वाला है। आज पाकिस्तान को दीवार से लगाकर मार हो सकती थी। इस लड़ाई में पाकिस्तान की कुटाई जितनी हुई उससे भी भयावह तरीके से हो सकती थी। लेकिन पाकिस्तान एक परमाणु देश है, अधिक पागल देश है, जिस कारण पाकिस्तान की मार नहीं लग रही। ये परमाणु पाकिस्तान को कैसे मिला? पाकिस्तान को परमाणु मिले इसलिए एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी वैज्ञानिकों को किसने ट्रेन किया? अमेरिका ने। भारत भी पाकिस्तानी आर्मी को हटाकर इस ऐसे किसी पागल तंजीम के हाथ में देश नहीं देना चाहेगी, वरना परमाणु हथियार से लैस तंजीम भारत के लिए और भी खतरनाक साबित हो सकती है। 1971 में पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ही आया था। पाकिस्तानी रक्षा बजट के लिए अमेरिका ही पैसे खर्चता भी आया है। इस बार भी पाकिस्तान को अमेरिका के कारण ही बेल आउट पैकेज मिला है। हमारा ये जो पड़ोसी है वो एक ब्रांडेड भिखारी भी है। इस देश ने 1958 से आज तक आईएमएफ से 25 बेल आउट पैकेज लिए हैं। इस देश ने भीख मांगने के लिए सरकार बना रखी है। आईएमएफ, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया, तुर्की, मलेशिया, जिस देश ने दिया उससे कर्जा लिया। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, ये पाकिस्तान का टैगलाइन होना चाहिए। आज दुनिया भर के जेलों में बंद भिखारियों की जांच की जाए तो 90% पाकिस्तानी निकलते हैं। इनका प्रधानमंत्री जब सऊदी या दुबई जाता है तो उनके राजाओं के चेहरे पर एक शिकन आती है, सोचने लगते हैं आए फिर भीख मांगने। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने 5 बार आईएमएफ से पैसा लिया है। हमारी मानो तो आईएमएफ का फुल फॉर्म बदलकर इस्लामाबाद मॉनेटरी फंड रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान की विशेषता केवल भिखारी बने रहने में नहीं है, ये देश आतंकवादी भी है। इस देश की इकोनॉमी आतंकवाद से चलती है। अफगान जिहाद से लेकर दुनिया भर के हर जिहादी आतंकवाद के तार, फिर चाहे वो हमास हो, बोको हराम, हिजबुल्लाह, इस्लामिक ब्रदरहुड, अल कायदा, इन सब का कोई ना कोई कनेक्शन पाकिस्तान से ज़रूर जुड़ता है।
जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से भारत पाकिस्तान का ये सांप्रदायिक उग्रवाद भारत में 76 सालों से जानलेवा चल रहा है। इस पाकिस्तान घोषित आतंकवाद ने 9/11 में अमेरिकी टावर उड़ाए थे। इसी सोच ने 26/11 किया था और इस देश से पोषित समर्थित प्रोत्साहित आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को 26 हिंदुओं को खोजकर उनका धर्म जानकर उनका कत्ल किया। ऐसे में दुनिया पैसा देकर ऐसे भिखारी आतंकवादी पागल देश को पाल रही है। ये दुनिया के लिए कल खतरनाक हो सकता है। भारत दुनिया की 19% जनसंख्या का देश है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को परमानेंट मेंबरशिप नहीं दी जाती। इतनी बड़ी लोक संख्या होने के बावजूद वर्ल्ड बैंक भारत को देने वाले विकास कर्जों में ज़्यादा दाम लगाते हैं। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, महिला बाल कल्याण, स्पोर्ट्स, अपराध निवारण, दरिद्रता निवारण, स्वच्छता, इंडस्ट्री, आर्थिक विकास, कृषि, हर एक क्षेत्र में भारत अच्छा काम कर रहा है। जिस क्षेत्र में देश अच्छा नहीं है उसे अच्छा करने के लिए प्रतिबद्ध है, विकास की दिशा में बढ़ता जा रहा है, मगर आज भी भारत को परमानेंट मेंबरशिप नहीं दी गई। लेकिन एक आतंकवादी देश को आतंकवाद का पोषण करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। आखिर हमारी दुनिया किस तरफ बढ़ रही है? क्या अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत जैसा लोकतांत्रिक, विकसनशील, सदाचारी, कानून व्यवस्था में विश्वास रखने वाला देश पीछे रह जाए और आतंकवाद का पोषण करने वाला एक सांप्रदायिक उग्रवादी देश फोकट में पैसे खाता रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर दुनिया को सोचने की ज़रूरत है। आपको इस पर क्या लगता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।